नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ पॉजिटिविटी में। दोस्तों, आज मैं आपको जिस बुक की समरी बताने जा रही हूँ उसमें कहानी है एक हीरो की। और ये हीरो कोई और नहीं बल्कि आप हैं। और क्यों इस कहानी के हीरो आप हैं, ये बात आप जानेंगे इस कहानी को सुनने के बाद। इस कहानी को सुनते समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप एक हीरो हैं। ये कहानी है तब की जब इस धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी और इंसानों ने पहली बार अपने ज़िंदगी के लिए संघर्ष करना शुरू किया था। करोड़ों साल पहले शुरू किया यह संघर्ष आज भी जारी है, लेकिन इसका रूप बदल गया है। पहले आदि मानवों ने पेट भरने के लिए शिकार, ठंड और जंगली जानवरों से बचने के लिए आग और रहने के लिए गुफाओं की खोज की थी। वहीं आज इंसान अपने जीवन को सरल बनाने के लिए हर दिन नई तकनीक, विज्ञान के आविष्कारों और इस ब्रह्मांड में छुपी कुछ अनसुलझे रहस्यों की तलाश में है। दोस्तों, इस कहानी को लिखा है सीक्रेट बुक को लिखने वाली राइटर रोंडा बर्न ने अपनी किताब हीरो में। मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि आपका जन्म कुछ दशकों पहले हुआ तो आपकी कहानी इतनी पुरानी कैसे हो सकती है, और फिर आपकी कहानी रोंडा बर्न तक पहुंची कैसे। आपके इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। तो बस ध्यान से सुनिए एक ऐसी कहानी जिसके हीरो आप हैं। जब आपका जन्म इस धरती पर हुआ था तो आपने अपने जीवन के ऐसे साहसिक सफर की शुरुआत की जिसे करने के बारे में कोई और प्राणी सोच भी नहीं सकता था। हम जानते हैं कि पृथ्वी एक बहुत ही सुंदर ग्रह है। यहाँ पर बड़े समंदर है, पहाड़ है, जंगल है, खुला मैदान है और चारों तरफ अद्भुत जानवर और जीव जंतु हैं। प्रकृति में हमें संसार की सारी खुशियाँ दिखाई देती हैं। इस प्रकृति में हमें शांति मिलती है। सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक इस हीरो को पता चला कि इस धरती पर रहने वाले इंसानों का जीवन जितना सुंदर दिखाई देता है, असल में उतना ही मुश्किल भी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इस इंसान को बहुत तरह के शारीरिक कष्ट, गरीबी, दुख, चिंता, जिम्मेदारी और अंत में मृत्यु का भी अनुभव होता है। इस हीरो को यह भी पता चला कि पृथ्वी नाम के इस ग्रह पर जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ दुख भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है, नीचे है तो ऊपर भी है और दाएं है तो बाएं भी है, सर्दी है तो गर्मी भी है और करीबी है तो दूरी भी है। यानी हर चीज़ का एक विपरीत यानी उल्टा पहलू भी है। और इसी तरह खुशियाँ है तो दुख भी है और गरीबी है तो दौलत भी है। ये विपरीत पहलू इंसानों में भी है। कुछ इंसान सकारात्मक गुणों के हैं तो किसी में नकारात्मकता भी है। तो कुल मिलाकर इस हीरो को यह समझ में आ जाता है कि इस दुनिया में जहाँ खुशियाँ, प्यार और शांति है, वहीं भारी मात्रा में चुनौतियाँ, कष्ट और दुख भी है। लेकिन क्योंकि आप इस कहानी के हीरो हैं, इसलिए आप इन चुनौतियों से भागना नहीं, लड़ना चुनते हैं। आप इस ग्रह पर अपने साहस का एक नया सफ़र की शुरुआत करते हैं और आप यह संकल्प भी लेते हैं कि चाहे मुश्किलें कितनी ही बड़ी क्यों ना आ जाए, वो आपको आपके अंदर छुपी हीरो को खोजने से रोक नहीं सकती। चुनौतियों से भरा आप अपना सफ़र शुरू करते हैं। आप पढ़ना, लिखना, बोलना सीखते हैं ताकि अलग अलग चुनौतियों में आप इन कलाओं का इस्तेमाल कर उन पर जीत पाएं। लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जब आप यह सारी चीज़ सीखते हैं तो आप खुद इस बात से अनजान हैं कि आप ही इस कहानी के हीरो हैं। जब आपने अपने सफ़र की शुरुआत की थी तो ऐसा नहीं था कि आपके पास संसाधन नहीं थे। आपका जन्म बेहद शक्तिशाली योजनाओं के साथ हुआ था, जिनकी मदद से आप अपने हर सपने साकार कर सकते थे। इतना ही नहीं, इनकी मदद से आप आने वाली हर चुनौती, हर बाधा और हर मुश्किल को पार कर सकते थे। तो
आखिर ये शक्तियाँ गई कहाँ? आखिर वो योग्यताएं जो जन्म से इस हीरो को मिली थी, यानी आपको मिली थी, वो चली कहाँ गई? जिसे जानने के लिए इस हीरो को आज अपनी ही कहानी सुननी पड़ रही है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ सीमित भौतिक संसार है। यहाँ जन्म लेने के बाद इस हीरो ने धीरे धीरे अपनी मानसिकता को भी सीमाओं में बंद कर दिया, यानी वह अपनी सच्ची प्रकृति भूल गया और उसके अंदर मौजूद शक्तिशाली योग्यताओं का भी उसे एहसास नहीं रह गया। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह आप में मौजूद उन शक्तियों, योग्यताओं की एक ऐसी खोज है जिन्हें एक बार फिर से नए सिरे से खोजना होगा। इस हीरो को ये याद दिलाना होगा कि उसके अंदर कितनी महान शक्तियाँ हैं। हीरो जो खुद को एक साधारण प्राणी समझता है, उसे ये बताना होगा कि सही मायनों में वो क्या है। दोस्तों, ये पुस्तक हीरो उन लोगों की कहानियों पर लिखी गई है जिन्होंने अपने हीरो बनने का सफ़र पूरा किया है। यहाँ मैं फिल्मों की हीरो की बात नहीं कर रही हूँ। आज तक आपके मन में हीरो शब्द के प्रति जो भी परिभाषाएं थी कि वह फिल्मों में लड़ते हैं, हर हार को जीत में बदल देते हैं, सीमा पर अपनी जान देकर हमें दुश्मनों से बचाते हैं, आदि जितनी भी परिभाषाएं थी, आज से आपको इन परिभाषाओं को और बड़ा करना होगा, क्योंकि आज आप अपने अंदर छुपी हीरो की असीम शक्तियां और सर्वोच्च मानवीय गुणों को जानकर एक हीरो के रूप में बाहर निकलेंगे। वह हीरो जिन्होंने अपना सफ़र पूरा कर लिया है, उन्होंने अपनी एक कहानी लिखी है ताकि वो आपके हीरो बनने का सफ़र शुरू करने में आपकी मदद कर पाए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इनकी कहानी से प्रेरित नहीं करूँगी, बल्कि ये बताऊँगी कि इन्होंने कैसे पहचाना कि जिस कहानी में वो संघर्ष कर रहे हैं, उस कहानी के हीरो वो खुद हैं। लिज नाम की एक गरीब बच्ची जो अचानक अपने माता पिता की मृत्यु के बाद बेघर हो गई थी, क्योंकि उसके माता पिता को शराब की लत थी और इस वजह से अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई थी। वह अनजान गलियों में सड़कों पर अपनी रातें बिता दी थी और पेट भरने के लिए दुकानों से खाना चुराया करती थी। लेकिन उन्हीं दिनों उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख लिया था और 4 साल बाद अपना सपना साकार कर लिया। आज वह इस दुनिया की न केवल बेस्ट सेलिंग बुक की एक फेमस ऑथर हैं, बल्कि सबसे फेमस इंटरनेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। भारतीय मूल के रहने वाले जी.एम. राव, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और जी.एम. राव ग्रुप के संस्थापक भी हैं, उन्होंने जब अपनी कहानी शेयर की तो उन्होंने बताया कि मैंने 0 से शुरुआत की थी। मेरे गांव में सिर्फ 5000 लोग रहते थे। वहाँ ना फ़ोन की व्यवस्था थी और ना बिजली की। सरकार की ओर से हमें दूध और शक्कर का निश्चित कोटा मिलता था, जिसके लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन मैंने कभी अपनी परिस्थितियों को अपने अंदर छुपे हीरो पर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, इस पुस्तक में ऐसे ही अनेकों हीरोज़ की कहानियाँ लिखी हुई है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं आपको इनकी कहानी बताने से ज़्यादा ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि आप अपनी कहानी के हीरो को कैसे जिता सकते हैं। दोस्तों, आप इस दुनिया के किसी भी हिस्से में जन्म लिए हो, आपकी शुरुआती परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि आपका आगे का जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप में वो शक्तियाँ पहले से मौजूद हैं जो आपको सफल बना सकती हैं। फिर चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत नजर आए, आपके भीतर वह संभावनाएं पहले से ही मौजूद हैं जो आपको नई राह दिखाती है। आपके सपने पूरे होंगे या नहीं, ये बाहरी संसार की परिस्थितियाँ तय नहीं करती, ना ही आपका पैसा, आपकी शिक्षा, आपका अनुभव ये तय करता है, बल्कि यह सब कुछ तो इस बात से तय होता है कि आप अपने अंदर छुपी योग्यताओं को कैसे खोजते हैं, यानी कैसे आप अपनी कहानी के हीरो खुद को बनाते हैं और इस दुनिया में आने वाली हर बाधा से बाहर निकलने में
उन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो आप में छुपी है। आप किसी भी सफल व्यक्ति का उदाहरण ले लीजिए, उन सभी ने इसी का इस्तेमाल किया है और यकीन मानिए आप भी कर सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि जीवन की परिस्थितियाँ कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, जैसे कि इस कहानी में बताया गया है लीज के लिए, राव साहब के लिए। लेकिन जब आप में कुछ बनने या कुछ कर गुजरने की विल होती है, इच्छा शक्ति होती है, तो आपको ऐसी शक्ति मिल जाती है जो हर असंभव नज़र आने वाली परिस्थितियों को खत्म कर देती है। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना महानता नहीं हो सकती, बल्कि महानता अपने सपनों का पीछा कर अपने भीतर के हीरो को साकार करने से होती है, अपनी कहानी को पूरा करने से होती है। वह कहानी जो बाकी हीरोज़ के लिए एक मिसाल बनती है। इस दुनिया में आए हर इंसान के पास एक अनूठी या ख़ास चीज़ होती है और इसी चीज़ के साथ उनका जन्म होता है। दोस्तों, यह चीज़ कुछ और नहीं बल्कि उसमें छुपी उनकी कला होती है। कई लोगों को ज़िंदगी भर उनमें छुपी कला का अनुभव नहीं हो पाता और ना ही वह इसे जी पाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ये साबित कर देते हैं कि उनमें छुपी कला से वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अंत में वो अपनी कहानी के हीरो के रूप में उभर कर हम सबके सामने आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी तय करना चाहते हैं अपनी कहानी के हीरो कैसे बने का ये सफ़र, तो इसी वक्त सबसे पहले दिल से इस बात को स्वीकार कीजिए कि आप ही वो हीरो हैं और ये कहानी आपकी है। इसी वीडियो के साथ वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी प्यारी बातें मेरे तक ज़रूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।